तब किंग ऑफ रून्स सामने आएगा और वो दुनिया को नए तरीके से शुरू करने के लिए उसे खत्म कर देगा। क्या तुमने उससे बात की थी? नहीं, किंग हमारी समझ से परे था, लेकिन उसके साथ में एक लड़की थी जो उसकी बातें हमें बता रही थी। उसकी बातों से मॉल्टर को यकीन हो जाता है कि वो बीइंग कोई एंजल तो है नहीं, और उसे लगता है कि उसने इतने खाने के लिए कहीं अपनी सोल तो सैक्रिफाइस नहीं कर दी। लेकिन जिया उसे बताता है कि किंग ऑफ रूम्स ने इस खाने के बदले कुछ नहीं मांगा। लेकिन ये मॉल्टर को बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि इविल बीइंग्स कभी फ्री में कुछ नहीं देते। जिया को लगता है कि उसने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि उसे उन पर दया आ गई थी, और वो उसे हिज ग्रेस कह के बुलाता है, जो सुन के मॉल्टर हैरान हो जाता है, क्योंकि उस टाइटल को तभी यूज किया जाता है जब हाईएस्ट रिस्पेक्ट दिखानी हो। लेकिन जिया कहता है कि इसमें गलत ही क्या है, क्योंकि वो उनकी रिस्पेक्ट का हकदार है। क्या तुम सच में किंग ऑफ रून्स को डिफेंड कर रहे हो? कहीं उसने तुम्हें हिप्नोटाइज तो नहीं कर दिया? मैं आपको याद दिला दूं, हम बहस इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उस सिविल गॉड ने हमें खाना दिया था, और जैसी हमारी सिचुएशन थी मैं क्या कर सकता था। मॉल्टर रियलाइज करता है कि वो उसे जज नहीं कर सकता, क्योंकि जैसी उनकी सिचुएशन है, किंग ऑफ रून्स पर भरोसा करना लाजमी है। पर ट्राइब का एल्डर होने के तौर पर अब से नेगोशिएशंस को मैं संभालूंगा। मैं 2 सालों से जिंदा हूँ, तो मुझे यकीन है कि मैं उसे समझ पाऊंगा। दूसरी तरफ आटो टाकुटो को डांट लगा रही थी, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे दान करने के चक्कर में अपना माना वेस्ट कर दिया। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा था, और मैं नहीं चाहता था कि उनके बच्चे भूख से मर जाएं। आटो उसकी बात को समझती है, पर वो उसे याद दिलाती है कि उन्होंने तो अपने किंगडम को सेटअप भी नहीं किया, तो वो अपने रिसोर्सेज को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। तुम सही कह रही हो, माफ करना मैंने तुमसे पहले बात नहीं की, पर आगे से मैं ध्यान रखूंगा। पर मेरी एक और प्रॉब्लम है, जब वो एल्व्स यहाँ पर आए थे मैं इतना नर्वस था कि ढंग से बात ही नहीं कर पाया। क्या आप नर्वस थे इसलिए नहीं ढंग से बात कर रहे थे? मुझे लगा था आप किंग का रोल प्ले कर रहे हैं। तो असल में ये एक इंट्रोवर्ट निकला। इसके बाद वो बग उनके पास वापस आता है और बताता है कि एल्व्स फिर से उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। टाकुटो हैरान था कि वो फिर से इधर आने लगे, पर उसे लगता है कि वो इसलिए आ रहे हैं ताकि वो बच्चा खुचा खाना लेकर जा सके। पर काश वो जल्दी से यहाँ से चले जाए, क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन और उनके बीच तो कॉन्फ्लिक्ट ही होगा। वो सीधा उन्हें यहाँ से निकलने को कह सकता था, लेकिन उसे आटो के अलावा किसी और से बात करनी पड़ेगी, जो उसके बस का है कि नहीं। ये देख के आटो कहती है कि वो टाकुटो की जगह नेगोशिएशंस को संभाल सकती है, ताकि सभी को लगे कि टाकुटो एक मिस्टीरियस और इविल किंग है, ना कि कोई इंट्रोवर्ट नल्ला। इसके थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले मॉल्टर अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपनी ट्राइब को खाना देने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है, और जिसने उसकी मदद की है वो उसका नाम जानना चाहता था। तो आटो उन्हें बताती है कि वो किंग ऑफ रून्स टाकुटो इरा के सामने है। उन्हें यकीन नहीं होता कि टाकुटो सच में वही किंग ऑफ रून्स है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा डर जाते हैं, और मॉल्टर फिर से उसकी दया के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। टाकुटो ये देखकर खुश था कि एल्व्स के साथ सब कुछ स्मूथ जा रहा है, और आटो उनसे कहती है कि वो अपना खाना ले और उनके जंगल से निकल जाएं। ये सुन के वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि किंग ऑफ रून्स की मदद के लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो आटो से पूछते हैं कि क्या वो सच में बिना रिटर्न में कुछ दिए यहाँ से जा सकते हैं। आटो उनसे कहती है कि उनके पास कुछ वैल्यूएबल है ही नहीं जो कि वो उन्हें ऑफर कर सके। मॉल्टर डरा हुआ था, क्योंकि अगर किसी तरह से वो उसे वापस पे नहीं करते तो कहीं अंत में उन्हें अपनी सोल ना देनी पड़े। पर ऑब्वियसली वो लास्ट वाला पार्ट मुंह खोलकर नहीं बोलता, तो टाकुटो आटो को बात करने के लिए बुलाता है, जो कहती है कि ये बहुत परेशान कर रहे हैं, इससे अच्छा तो यही होगा कि इन सबको मारकर वो काम रफा दफा करे। लेकिन टाकुटो उनके साथ एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप बनाना चाहता था, और वो जानता है कि वो किंग ऑफ रून्स जैसी चीज से ऐसे ही फ्री में कुछ लेने से डर रहे हैं। तो वो कहता है कि उन्हें शांत करने के लिए उन्हें कुछ रीजनेबल मांगना चाहिए। आटो को भी ये आइडिया पसंद आता है, और जब वो ये दोनों एल्व्स को बताती है उनकी भी दिमाग को थोड़ी शांति मिलती है। लेकिन वो अभी भी सोच रही थी कि उन्हें क्या मांगना चाहिए। तो आटो कहता है कि वो बाहर की दुनिया के बारे में उनसे पूछे। खाने के बदले तुम्हें टाकुटो को बाहर की दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी, लेकिन इंफॉर्मेशन देते ही तुम्हें और तुम्हारे लोगों को जंगल से निकल जाना होगा। पर इसका मतलब ये होता कि सारे एल्व्स फिर से बेघर हो जाएंगे। तो मॉल्टर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें यहाँ पर रहने दे। ऐसा नहीं होने वाला, और अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो तुम्हें टाकुटो के बारे में किसी को नहीं बताना है। जिया कुछ कहने वाला था, क्योंकि अगर डार्क एल्व्स जंगल से निकल गए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, पर मॉल्टर उसे रोक देता है, क्योंकि वो किंग ऑफ रून्स को गुस्सा नहीं दिला सकते थे। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, पर टाकुटो सोच में पड़ जाता है कि क्या ये करना सही होगा, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ से निकल गए तो वो कभी भी मारे जा सकते हैं। तुम लोग मेरे सिटीजन बन जाओ। आप आखिर करना क्या चाहते हैं? मैं रिफ्यूजी स्ट्रेटजी यूज करने की सोच रहा हूँ। डार्क एल्व्स न्यूट्रल होते हैं, पर अगर हम उन्हें अपनी सिविलाइजेशन में आने देते हैं तो क्या पता गेम की तरह वो भी इविल बन जाए। पर माइनॉग्रा के मेन सिटीजन होमुंकुली से वो बहुत ज्यादा अलग हैं। तुम्हें पता है ना वो कितने भद्दे दिखते हैं, और उनके साथ हम बात भी नहीं कर सकते। क्या तुम हमेशा वैसे लोगों को देखना चाहोगी? मेरे किंग यहाँ पर एक सिविलाइजेशन बनाना चाहते हैं, और अगर तुम किंगडम के सिटीजन बनते हो तो किंग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। वो उससे पूछते हैं कि उसकी सिविलाइजेशन ज्वाइन करने पर उन्हें क्या मिलेगा। आटो कहती है कि जब वो लोग माइनाग्रा को ज्वाइन करेंगे उन्हें इविल समझा जाएगा, लेकिन वो ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर नहीं ये पूरा उन्हीं का डिसीजन है। लेकिन अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उसमें काफी मजा आएगा। इसके बाद हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जब टाकुटो और आटो डार्क एल्व्स के कैंप की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने टाकुटो के नेशन को ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया है। तो वो सभी लोग उसके सामने झुककर उसके लिए रास्ता खाली कर देते हैं, और वो उस थ्रोन
जोन की तरफ जा रहा था जो उन लोगों ने उसके लिए बनाया है, लेकिन जो भी उसके इविलोरा के थोड़ी भी करीब पहुंचता है वो बेहोश हो जाता है। वहीं कई लोग उसे देखकर एक्साइटेड भी थे। जिया सभी को वार्न करता है कि वो डायरेक्टली टाकुटो को ना देखें क्योंकि वो उसे रूट समझेगा, लेकिन टाकुटो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिसके बाद वो सभी एल्फ से कहता है कि जो भी यहाँ पर मौजूद है वो माइनोग्रा का सिटीजन है। इतना कहते ही स्पीच खत्म हो जाती है। वहीं जिया को लग रहा था कि और भी चीजें होंगी क्योंकि अटो ने कहा था कि वो इविल बन जाएंगे, लेकिन तभी जिया कुछ फील करने लगता है। नफरत बढ़ती जाती है, जिस दौरान उसके दिमाग में उसके और उसके लोगों के खिलाफ जो भी हुआ था वो सब चलता ही जा रहा था। और ये सारी चीजें डार्क एल्फ ट्राइब के हर मेंबर के साथ हो रही थी। और जब ये सारी मेमोरीज खत्म होती है वो काफी रिलीव्ड फील कर रहे थे क्योंकि उनके पास टाकुटो जैसा बीइंग उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए है। इसके बाद माइनोग्रा के किंगडम में कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन टाकुटो के लिए चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं क्योंकि इस कॉन्टिनेंट पर पहले ही दो बड़े नेशंस हैं। पहला है होली किंगडम ऑफ कोआलिया जो कि एक ह्यूमंस का किंगडम है जो कि होली गॉड आर्लोस को वर्शिप करते हैं, और दूसरा नेशन एल्व्स का है एल्ना, अलायंस ऑफ एलिमेंटल्स, और वो नेचर को वर्शिप करते हैं। और अगर उन्हें